आपने सुना होगा 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री। एक राज्य में तो कलर टीवी तक के बांटा गया है और दूसरे में लैपटॉप तक के बांटा गया है। और कितने पॉलिटिकल पार्टी ने तो फ्री में सोना भी देने का वादा किया है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आपको आकर कहता है कि आपको हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उन्हें 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये सब जो रेवड़ियाँ फ्री में दी जा रही है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर के बारे में। जी हाँ, वही रेवड़ी कल्चर जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषणों में बोलते हुए नजर आए हैं कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इलेक्शन के पहले बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं और बोलते हैं हम आपको ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है इन फ्री के रेवड़ियाँ जो सरकार हमें देती है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? इसके पीछे बहुत ही अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं, जिसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मेनली रूप से हम 4 बातों पर बात करेंगे। पहला, फ्री भी, क्या ये फ्री में देने वाली चीज़ सही में फ्री होता है? दूसरा, जो गरीबों को दिया जाता है वो तो आपको हर एक न्यूज में, गोदी मीडिया रिपोर्ट में बहुत अलग अलग सोर्सों से आपको पता चल जाता होगा। लेकिन क्या जो अमीरों को मिलता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को मिलता है, कंपनियों को मिलता है, ये सब आपको पता है? क्या फ्री भी देना सही है? जी हाँ, वही फ्री भी जिसके बारे में नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलते नजर आते हैं, रेवड़ी कल्चर। और चौथा, इसका क्या बड़ा नुकसान हमारे देश को होता है। सबसे पहले समझते हैं ये फ्री भी आखिर क्या चीज़ होता है। फ्री भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो सरकार द्वारा जनता को फ्री में बांटा जाता है। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो आप देखते होंगे ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज़्यादा दिलदार बन जाते हैं। यह सिर्फ एक पार्टी का काम नहीं है दिलदार बन जाना, इस समय में सब पार्टी दिलदार बन जाता है। सब बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये देंगे वो देंगे। दिलदार सिर्फ एक पार्टी नहीं बन जाता है, सब के सब पार्टी का ही यही हाल है। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ADMK हो गया, ये सब के सब पार्टी का यही काम है। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये सब वादे करते हैं, हम ये दे देंगे आपको, वो दे देंगे। इसी कल्चर को इकोनॉमिक्स ने रेवड़ी कल्चर कहा है। चलिए एक नज़र देखते हैं कि गरीबों को क्या क्या फ्री भी दिया जाता है। मुफ्त बिजली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2015 के इलेक्शन में वादा किया था कि वो लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मतलब कि आप अगर अपने घर में 200 यूनिट बिजली हर एक महीना यूज करते हैं तो आपको बिजली बिल नहीं देना होगा। लेकिन आप 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट के बीच में यूज करते हैं तो आपको 50% सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब कि आपको आधा पैसा देना होगा। यह सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों कि सरकार ने मुफ्त बिजली दिया, लेकिन सरकार का कितना खर्चा हुआ ये आपको पता है? पहला साल इसका खर्चा हुआ 1200 करोड़, लेकिन यही खर्चा 2024 से 25 में बढ़ के 3600 करोड़ हो गया। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आप ही जो टैक्स देते हैं वही पैसा है। मुफ्त पानी। इसी तरह दिल्ली में प्रॉमिस किया गया कि सरकार हर एक घर 20,000 लीटर पानी फ्री देगा, जिसका कॉस्ट 2014 से 15 में पड़ा था मात्र 21 करोड़। लेकिन यह बढ़कर 2024 से 25 के बीच में जा पहुंचा है 500 करोड़ तक के। फ्री कलर टीवी। जी हाँ, फ्री कलर टीवी। 2006 में तमिलनाडु में DMK पार्टी की सरकार आई, जिन्होंने वादा किया कि हम गरीबों को फ्री में कलर टीवी देंगे। इन्होंने रेवड़ी कल्चर को एक लेवल और ऊपर ले गया है। एक मजे की बात यह है कि ये जो टीवी बांटा गया, एक रिपोर्ट के अनुसार CAG का रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि 11,000 टीवी
वैसे इलाकों में दिया गया, वैसे लोगों को दिया गया जहाँ पर बिजली ही नहीं था। मतलब लोगों को सरकार ने टीवी दिया, लेकिन वहाँ पर टीवी चलाने के लिए बिजली ही नहीं था। कितना मज़े की बात है। फ्री लैपटॉप 2011 से 21 के बीच में तमिलनाडु में AIADMK की सरकार आई, जिन्होंने लगभग 52 लाख लैपटॉप फ्री में बांटा। जी हाँ, 52 लाख। लगता है इसी स्कीम को देखा देखी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनाया था 2012 में। जो समाजवादी पार्टी था, उनके चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने लगभग 27 लाख फ्री लैपटॉप बांटा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ पर एक किस्सा सुनने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मतलब अखिलेश सिंह यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने बेकार ही लैपटॉप बांट दिया, क्योंकि जो लैपटॉप हमने बांटे उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण जनता द्वारा सुना गया, जिसके कारण हम वोट हार गए। मतलब जो लैपटॉप हमने दिया उसी ने हमें चुनाव हरा दिया। ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुका। तमिलनाडु में 2011 के इलेक्शन में AIADMK पार्टी के थ्रू फ्री पंखा, मिक्सर, ग्राइंडर बांटा गया लगभग 80 लाख महिलाओं को। क्या यह ज़रूरी था? फ्री गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, फ्री गोल्ड। तमिलनाडु के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लोगों को 4 ग्राम सोना देने का भी उसमें जिक्र किया गया था। इतना ही नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा किया गया कि वो लड़कियों को 10 ग्राम सोना देंगे शादी के समय। क्या मजाक चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये सब स्कीम सोना वाला इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया सरकार ने, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। मतलब जितना के बउआ ने उससे ज़्यादा का झुनझुना हो गया। फ्री बस सेवा। कई पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने राज्यों में खासकर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चलाए, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य में। ये सब राज्य एक दूसरे को देखा देखी वही करते हैं जो अगला राज्य भी कर रहा है। इसी देखा देखी के कारण पंजाब सरकार ने भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, जिसके कारण पंजाब के लोगों ने ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा निकाला कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी होने वाली है। इंटर ग्राउंड वाटर रिपोर्ट और कई अध्ययनों के अनुसार जिस तरह से पंजाब में पानी निकाला जा रहा है, उस हिसाब से 20 से 25 साल बाद पंजाब का जो ग्राउंड वाटर का स्तर है बहुत ही नीचे का जा चुकेगा। और यहाँ तक कि ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ के राज्य जो है वो रेगिस्तान में बदल सकते हैं। जी हाँ, रेगिस्तान। अब आइए एक बहुत ही दिलचस्प और रिसेंट कहानी के बारे में बताता हूँ आपको। दिल्ली के 2024 बजट में आम आदमी पार्टी के सरकार ने कहा कि हम 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना देंगे, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत। फिर जब इलेक्शन करीब आने लगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह जो 1000 रुपया था इसको बढ़ा के 2100 रुपया प्रति माह कर दिया। फिर बीजेपी से काउंटर करते हुए 2100 रुपया को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया। अब आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में किस तरह का कंपटीशन का माहौल है। आपको क्या लग रहा है खाली कंपटीशन आपके एग्ज़ाम में है? जी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी कंपटीशन खेल रही है। अब तक आपने देखा कि जो चीज़ गरीबों को दिया जाता है सरकार के द्वारा, रेबरियाँ, उसे कई तरह के गोदी मीडिया रिपोर्ट और कई तरह के माध्यमों से आपको दिखाया जाता है। लेकिन जो सब बड़े बड़े रेबरियाँ जो आपसे बहुत गुना ज़्यादा होता है, बड़े बड़े अमीर लोगों को दिया जाता है, कंपनी को दिया जाता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया जाता है, जो कि आपको पता तक नहीं चलता है कि वो सब क्या होता है।
चलिए देखते हैं एक एक करके वो सब क्या क्या है जो अमीर लोगों को दिया जाता है, जो आप सबको पता तक नहीं चल पाता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स कट। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट से एक फैसला लिया जिसमें बड़े बड़े कंपनियों का टैक्स कम किया गया। पहले जो टैक्स था 34.94%, उसे घटा करके 25.17% कर दिया गया। और नए कंपनियों को तो और भी कम 17.16% कर दिया गया। यह पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के इस एक फैसले से 1.45 लाख करोड़ हर साल सरकार को कम मिलने लगा। मतलब ये पैसा बड़े बड़े कंपनियों के जेब में गया। इकोनॉमिस्टों ने तो इतना तक कहा है कि ये जो पैसा टैक्स कम करने की वजह से कंपनियों को बचा, ये पैसा कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर को इक्वली बांटा। मतलब ये पैसा कंपनियों को जेब में चला गया, जो कि आपको जो गरीबों को फ्री भी मतलब रेवड़ी दिया गया उससे कई गुना ज़्यादा था ये। दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में ऐसे इंडस्ट्री एरिया बनाए गए हैं जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसमें कंपनियों को बहुत ही कम टैक्स या फिर जीरो टैक्स पेड करना पड़ता है। मतलब यह एक प्रकार का फ्री भी है जो कि सिर्फ अमीरों के लिए है। आइए अब आपको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि जो राजनेता इलेक्शन के पहले आते हैं और कहते हैं हम आपको ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, वास्तव में उन्हें क्या क्या फ्री में मिलता है। देखिए इस चार्ट को। मुफ्त बिजली 200 यूनिट आम जनता को प्रति माह, लेकिन एक एमपी को 50,000 यूनिट पर महीना। मुफ्त पानी आम आदमी को 20,000 लीटर पर महीना, लेकिन एक एमपी को 40 लाख लीटर पर महीना। यहाँ पर और सब भी आप देख सकते हैं जो साधारण आदमी को नहीं मिलता है, लेकिन एक एमपी को मिलते रहता है। जैसे मकान सब जनता को नहीं मिल सकता सरकार के द्वारा, लेकिन हर एक एमपी को दिल्ली में एक बंगला मिलेगा। यहाँ पर ऐसे बहुत से लिस्ट हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एमपी के परिवार को मुफ्त चिकित्सा 3100 रुपया पर मंथ जिंदगी भर। मतलब एक एमपी को जो 50,000 यूनिट पर महीना मिलता है बिजली फ्री, वो एक गरीब आदमी अपने पूरे जिंदगी में भी यूज नहीं कर सकता है। ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले आते हैं और आम जनता को कहते हैं कि हम आपको फ्री में ये दे देंगे वो दे देंगे, ठीक है आप हमें ये दीजिए वो दीजिए, ये सब तो एक जनता का ही पैसा है। लेकिन जो आपको फ्री में आप लेते हैं 50,000 यूनिट बिजली फ्री, पूरा जिंदगी पेंशन फ्री, ये सब पैसा क्या आपका है? अब जनता भी यहाँ पर सोचे उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सरकार से जवाब मांगना चाहिए। आइए समझते हैं। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश को इन रेवड़ी कल्चर के कारण कितना नुकसान पहुंचा है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 2024 के रिपोर्ट में कहा है कि 2024 से 25 में जो सब्सिडी था 470,000 करोड़। 470,000 करोड़ इतना बड़ा डिजिट है कि आपको समझा पाना मुश्किल है। इस सब्सिडी का उपयोग होना था रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा का लगभग यूज हुआ है रेवड़ी बांटने में। दिल्ली में 2014 से 15 के बीच में सब्सिडी था 1550 करोड़ का, लेकिन 2024 से 25 के बीच में यह सब्सिडी जा पहुंचा है 7 गुना ज़्यादा, मतलब 11,000 करोड़ तक के जा पहुंचा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने रोड पर, हॉस्पिटल पर, कॉलेज पर खर्चा करना कम कर दिया। पूरे 39% खर्चा करना कम कर दिया है। अब इसी कारण से रोड टूटे हुए रहेंगे, सरकारी हॉस्पिटल का कंडीशन ख़राब रहेगा, सरकारी स्कूल का भी कंडीशन ख़राब रहेगा। मतलब आप एक तरफ से रेवड़ी ले रहे हैं, सरकार जो आपको फ्री में दे रहे हैं राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, लेकिन दूसरी तरफ से आपको शिक्षा खराब मिलेगा, पानी पीने लायक
बढ़िया नहीं मिल पाएगा, आपके बच्चों को स्कूल बढ़िया से नहीं मिल पाएगा, चिकित्सा व्यवस्था खराब रहेगा, ऐसे बहुत सारे नुकसान आपको होंगे। मतलब कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने में लगने वाला रुपया का उपयोग आपको रेवड़ी देने में किया जा रहा है। अब जरा आप ही सोचिए ऐसे कैसे विकास होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या फ्री भी देना गलत है? जवाब जी नहीं। कुछ कुछ स्कीम ज़रूरी हैं, जैसे गरीबों के लिए मनरेगा, पीएम किसान विकास योजना और बच्चों के लिए मिड डे मील, और जो लड़कियों को साइकिल दिया गया हमारे माननीय नीतीश कुमार द्वारा, उससे भी शिक्षा में काफ़ी हद तक सुधार आया। ये सब स्कीम ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ्री भी और फेयरवेल स्कीम में एक फ़र्क होना चाहिए। सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनको इसका ज़रूरत है, और फेयरवेल स्कीम को इस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि यह सही लोगों तक पहुंच सके। इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा पावर देना चाहिए ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, जिस समय ये प्रचार करते हैं कि हम आपको फ्री में ये चीज़ दे देंगे, वो चीज़ दे देंगे, ये इलेक्शन कमीशन उनसे पूछे कि आप जो रेवड़ियाँ बांटेंगे इसका पैसा कहाँ से आएगा। और सबसे मेन चीज़, जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगला बार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आए और बोले कि हम आपको फ्री में सोना दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, ऐसे बेकार की रेवड़ियाँ, तो जनता खड़ा होकर उनसे पूछे कि ये पैसा क्या आप अपने जेब से देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो फ्री भी रेवड़ी कल्चर की दुनिया कितना बड़ा और कितना जटिल है। ये फ्री भी का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा एक हथियार के रूप में किया जाता है इलेक्शन से पहले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इस वीडियो का मकसद कभी भी ये नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें बताया गया हर एक इन्फॉर्मेशन एक रिसोर्स के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।